Hi everyone, welcome to Destined Path. My name is Aman and I welcome all the lovely, wonderful souls on my channel. First of all, my heartfelt gratitude to everyone for love and support. Right? This video is part 2 of Divine Masculine series. Right? इन पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डिवाइन मस्कुलिन की अवेकनिंग कब होती है, राइट? कैसे वो सिचुएशंस बनती हैं, किस तरह से उनका अवेकनिंग पीरियड ट्रिगर होता है। नाउ दिस इज़ द पार्ट 2 कि डिवाइन मस्कुलिन की अवेकनिंग कैसे होती है। पार्ट 1 वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आई सजेस्ट पहले आप उसको देख लीजिए, एक क्लैरिटी मिल जाएगी, बेस मिल जाएगा डिवाइन मस्कुलिन की अवेकनिंग का। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है फॉर योर हेल्प एंड कन्वीनियंस। और छोटा सा मैं एक प्रिसाइज कर देती हूँ कि डिवाइन मस्कुलिन की अवेकनिंग तब होती है जब डिवाइन टाइम होता है, डिवाइन इंटरवेंशन होता है, कंप्लीटली उनका जो हाफ सोल है मींस डिवाइन फेमिनिन अपना 70 to 80% इनर वर्क कंप्लीट कर लेते हैं एंड किसी तरह की चेजिंग में नहीं होते। एट दैट पॉइंट डिवाइन मस्कुलिन के पास सिर्फ और सिर्फ कार्मिक रह जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है उनका 3D लाइफ रह जाता है जिसको उन्होंने खुद ने चूज़ किया होता है। एट दैट पॉइंट एक डिवाइन इंटरवेंशन होता है कि अब उनके सोल का हायर कॉन्शियसनेस में शिफ्ट होने का टाइम आ गया है, बिकॉज डिवाइन फेमिनिन इज ऑलरेडी शिफ्टेड इनटू द 5D, राइट, 5th डायमेंशन में। सो इफ़ एक सोल आपका 5th डायमेंशन में शिफ्ट हो चुका है एंड वापस बार बार शफलिंग होके आप 5 to 4, 4 to 3 में नहीं आ रहे हैं, आप एक कांस्टेंट हायर फ्रीक्वेंसी में रह रहे हैं, तो जो आपका हाफ सोल है, आपका जो आपका ट्विन पार्ट है, वो 100% पुश एंड पुल की लॉ को अंडरस्टैंड करते हुए चाहे या ना चाहे उनका कॉन्शियसनेस शिफ्ट होता ही होता है। एंड कॉन्शियसनेस शिफ्ट हमेशा अवेकनिंग की वजह से ही होता है। इस तरह से उनका अवेकनिंग ट्रिगर होता है। आज इस वीडियो में, पार्ट 2 वीडियो में, हम अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या प्रोसेस रहता है, राइट? क्या DM की अवेकनिंग भी DF जैसे होती है, क्यों डिफरेंट होती है, और डिवाइन मस्कुलिन की अवेकनिंग का एग्जैक्ट प्रोसेस क्या है, राइट? एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, पार्ट 1 वीडियो के जो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन से आई टेक ऑल दीज क्वेश्चंस, उनको आंसर करूँगी एंड अगेन यू कैन पुट ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस वीडियो ऑल्सो इन दिस वीडियो कमेंट सेक्शन, जो कि मैं पार्ट 3 में आई सॉर्ट इट आउट, राइट? तो सबसे पहले कि डिवाइन मस्कुलिन की अवेकनिंग, तो जब बात आती है अवेकनिंग की, इट मीन्स सोल शॉक, इट मीन्स डार्क नाइट ऑफ द सोल, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेज। जब आप अपने मस्कुलिन से सेपरेट होते हैं ना, तो एक शॉक उनको उस समय लगता है, लेकिन वो उनके 3D सेल्फ तक नहीं पहुंच पाता। उनकी हायर कॉन्शियसनेस उस समय झंझोड़ जाती है, बिल्कुल तिलमिला जाती है, लेकिन उसका इफ़ेक्ट उनके 3D लाइफ पे, 3D सेल्फ पे या उनके लॉजिकल माइंड पे नहीं पड़ता। इस समय जब फेमिनिन की एनर्जी शिफ्ट हो गई, इस समय जब उनका हाफ सोल अलग डायमेंशन में मूव कर चुका है, तो यहाँ 3rd डायमेंशन में उनका रहना इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट, बिकम्स वेरी चैलेंजिंग। तो यहाँ पे अब उनको लगेगा फाइनल जो है सोल शॉक, जहाँ पे कंप्लीटली ऐसा रियलिटी चेक उनकी लाइफ में आता है कि 3rd डायमेंशन के उनके सारे इल्यूजन्स, उनका नेम, उनका आइडेंटिटी, उनका फैमिली स्टेटस, उनके रिलेशनशिप्स, राइट, उनके अप्रोचेस, उनका सोच, उनका समझ, हर चीज़ जो है इस समय उनके अगेंस्ट चली जाती है। एक कंप्लीट सोल शॉक मिलता है, राइट? उनके प्रोफेशन में लॉसेस होना, उनके प्रोफेशन में शिफ्ट्स होना, उनके कार्मिक रिलेशनशिप्स में एक स्ट्रगल बन जाना, कॉन्फ्लिक्ट बन जाना, राइट? अपने कार्मिक्स का रियल चेहरा देख पाना, अपनी फेमिनिन और अपने कार्मिक के बीच का डिफरेंस समझ पाना, एक 3D लाइफ में वो अकेलापन आ जाना, कंप्लीट सोल शॉक मीन्स हर चीज़ ब्रेक डाउन होने लगती है इस समय पे, जब डिवाइन मस्कुलिन का अवेकनिंग टाइम स्टार्ट होता है और उनका सोल शॉक स्टार्ट होता है, राइट? तो कुछ सिम्टम्स हैं डिवाइन मस्कुलिन के अवेकनिंग के। द फर्स्ट सिम्टम, जब डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मस्कुलिन को बिल्कुल चेज करना बंद कर देती है, सिर्फ उन्हें अपनी प्रोटेक्शन प्रेयर्स में रखती हैं, अपनी हायर कॉन्शियसनेस अनकंडीशनल लव में रखती हैं, टेलीपैथिकली एक कनेक्शन बना रहता है, लेकिन हर तरह से 3rd डायमेंशन में 3D में जो चेजिंग है वो बिल्कुल बंद कर देती हैं,
राइट। यहाँ पे डिवाइन मस्कुलिन के अंदर उनकी फीलिंग्स और उनके इमोशंस, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ब्रेक डाउन हो जाता है, एक लोनलीनेस की स्टेज आ जाती है। और यहाँ पे वो एक अंडरस्टैंडिंग की फॉर्म में आते हैं कि अगर एक पर्सन को कॉन्टीन्यूसली वो उनके ड्रीम्स में देख रहे हैं, कॉन्टीन्यूसली वो पर्सन उनके माइंड में रह रहा है, तो ये पर्सन उनके लिए कभी आम नहीं होगा। कुछ ना कुछ रिलेशन उनका उनकी डीएफ के साथ पास्ट लाइफ में रहा होगा, या उनकी डीएफ उनके बाकी सब रिलेशनशिप्स में से अलग है, राइट। क्योंकि डिवाइन मस्कुलिन अनअवेकन स्टेज में भी हमेशा ये अंडरस्टैंड करते हैं कि उनकी डीएफ के साथ उनका कुछ कनेक्शन है, लेकिन वो उस समय एक्सेप्टेंस की स्टेज में नहीं आते, राइट। और कई डिवाइन मस्कुलिन्स तो जो बबल फेस में होते हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करते हैं, फिजिकली शब्दों से एक्सेप्ट भी करते हैं अपनी फेमिनिन को, कि तुम्हारा और मेरे बीच का ये जो संबंध है ना, ये इस लाइफ का नहीं है। तुम मुझे जस्ट एक बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड नहीं लगते, राइट। तुम्हारे साथ एक जो सोल का मुझे पीस आता है ना, ये कहीं नहीं आता, राइट। क्योंकि डिवाइन मस्कुलिन हमेशा कॉन्शियसली जो है स्मार्ट होते हैं, वो अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन उनका लॉजिकल माइंड उनको एक्सेप्ट नहीं करने देता, राइट। इसी चलते सेपरेशन होता है, इसी चलते ये सारा रनर चेजर डायनामिक सारा गेम हो जाता है। सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग कि वो रियलाइज़ करते हैं कि लाइफ में उन्होंने जो भी कमाया है, राइट, जिस भी वो स्टेज पे हैं, बट वो अकेले हैं। उनके अंदर एक डिसैटिस्फैक्शन की फीलिंग आती है कि इन सब के होने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। हर बंदा मेरे साथ किसी रीज़न से है, किसी ग्रीड से है, कुछ लेने के लिए है, राइट। और उनको एक गिल्ट महसूस होता है कि कहीं ना कहीं मैंने मेरी डीएफ के साथ गलत किया, राइट। क्योंकि ये गॉड इंटरवेंशन का समय है, तो उनका हर कर्म उनको दिखाया जाता है। और डीएम का सबसे बुरा कर्म ही ये होता है कि वो सेपरेशन टाइम पे बहुत गंदे वाला रिजेक्शन अपनी डीएफ को सोल शॉक के रूप में दे देते हैं। सेकंड जो पॉइंट है दैट इज़ उनका सारा ऑरा, उनकी सारी सराउंडिंग्स, उनके लोग उनके अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं। कुछ भी हो जाए, उनके पास ऐसा कोई नहीं होता जो उनको अंडरस्टैंड करे या गाइड करे। सेकंड पॉइंट, राइट। यहाँ क्या होता है, उन्होंने अगर अपने पावर प्रेस्टीज की वजह से, पैसा प्रोफेशन की वजह से, अपने स्टेटस की वजह से अगर सेपरेशन क्रिएट कर लिया कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, तो यहाँ उनका वो स्टेटस जो है, उनका फैमिली लॉस जो है, बिजनेस लॉस जो है, या फाइनेंशियल एक धक्का जो है, वो उनको लगता है। उनके जॉब में शिफ्ट्स होने लगते हैं, उनका बिजनेस ब्रेक डाउन होने लगता है, उनको अपनी पर्टिकुलर जगह छोड़कर, अपना कंफर्ट छोड़कर उसमें से निकलना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं उनका जो एक आइडेंटिटी एज अ प्रोफेशनल पर्सन है, एज अ बिजनेस पर्सन है, वो जो है डिससेटिस्फेक्शन उनको दे देता है। सेकंड पॉइंट, जिसमें उनकी फैमिली, राइट, या उनका जिस भी चीज़ को लेकर वो ओवर पजेसिव होते हैं, 3D जो है चेजिंग में हमेशा रहते हैं, वो हर चीज़ उनके हाथ से छूटने लगती है। उनको लगता है कि फैमिली में भी कॉन्फ्लिक्ट है, बिजनेस में भी डिससेटिस्फेक्शन है, राइट, सोल तो साथ में होता ही नहीं है, तो अंदर से भी पीस नहीं है। तो ये बहुत गंदे वाला स्टेज उनका एक आता है जहाँ उनका अवेकनिंग ट्रिगर होता है। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज़ सेल्फ रियलाइजेशन। यहाँ पे वो ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि उनका कार्मिक एग्जैक्टली कौन है। क्योंकि पहले तो उनको लगता है कि ये फेमिनिन लाइफ में नहीं हो तो बाकी चीज़ें बहुत अच्छी चलेंगी, राइट। ये मेरी फैमिली है, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा काम है, राइट, ये मेरी एक ज़रूरतें हैं, ये मेरी नीड बेस्ड जो चीज़ें वो चूज़ करते हैं। हर चीज़ उनको सेल्फ रियलाइजेशन में आ जाती है कि इन सब चीज़ से मेरा इंटरनल हैप्पीनेस, मेरा इंटरनल पीस कनेक्टेड नहीं है, अब मुझे चैन नहीं आ रहा है, और इस पर्सन के साथ मेरा कुछ पास्ट लाइफ का लिंक है जो इस पर्सन को मैं आज तक भूल नहीं पा रहा हूँ। तो ये थर्ड स्टेज उनका रहता है, डीप सेल्फ रियलाइजेशन, राइट। फोर्थ स्टेज उनका होता है जहाँ उनका हायर कॉन्शियसनेस एक्सेप्ट करता है कि उनका और उनके डीएफ का, या उस पर्सन का जिसको वो बहुत पीछे छोड़ आए हैं, जो आज भी उनको अपनी प्रेयर्स में रखता है, टेलीपैथिकली उनके साथ कनेक्टेड रहता है, उनका हायर कॉन्शियसनेस अपनी डिवाइन फेमिनिन को एक्सेप्ट करने लगता है। अभी ये भी थोड़ा सा लॉजिकल है, मैं समझाती हूँ आपको कैसे। जब उनका हायर कॉन्शियसनेस आपको एक्सेप्ट करने लगता है,
वो आपको ड्रीम्स में भी दिखेंगे, कुछ बात करते हुए दिखेंगे, माफ़ी मांगते हुए दिखेंगे, समय मांगते हुए दिखेंगे, राइट। कैसे ना कैसे करके आपकी लाइफ में इन होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस समय में जो डिवाइन फेमिनिन है वो हायर कॉन्शियसनेस में है, उनका हीलिंग बहुत बढ़िया चल रहा है, राइट। डिवाइन से उनका मर्ज हो चुका है। नाउ दिस इज़ द स्टेज जब डिवाइन मस्कुलिन की अवेकनिंग स्टार्ट होती है और इनका हायर कॉन्शियसनेस अपनी डिवाइन फेमिनिन को एक्सेप्ट करता है, तो ये सोल मर्ज की स्टेट में आते हैं। यहाँ पॉइंट होता है जहाँ डीएफ एंड डीएम जो है एक सोल मर्जिंग में आते हैं, राइट। कॉन्शियसली एक हो जाते हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेज या नेक्स्ट प्रोसेस का पार्ट बचता है वो होता है इनकी अवेकनिंग को अब कंप्लीट कैसे किया जाए। यहाँ पे मस्कुलिन टू मस्कुलिन चीज़ें वरी करती हैं, राइट। हर डिवाइन मस्कुलिन हम ये भी नहीं कह सकते कि मेडिटेशन करेगा और ये भी नहीं कह सकते कि नहीं करेगा, राइट। यहाँ पे वो अपने कार्मिक लूप से समटाइम्स बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्शन में, स्ट्रगल में आकर उस सिचुएशन से निकलने की कोशिश करते हैं, इंडिपेंडेंट होकर हर काम करने की कोशिश करते हैं, या बहुत सारे मस्कुलिन्स इस पीरियड में ईश्वर की शरण में भी जाते हैं। डिवाइन मस्कुलिन यूजुअली स्पिरिचुअल होते हैं, चाहे रिलीजियस हो ना हो, राइट। तो यहाँ पे कुछ डिवाइन मस्कुलिन्स मेडिटेशन में भी आते हैं, राइट, अंडरस्टैंडिंग में भी आते हैं और डिवाइन को, ईश्वर को अपनी मन्नतों में फिर मांगना भी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो डिवाइन मस्कुलिन का जो अवेकनिंग प्रोसेस है वो बहुत स्पीड अप हो जाता है। इनकी अवेकनिंग का जो लास्ट स्टेज होता है वो होता है कार्मिक साइकिल्स को एंड करना, कार्मिक साइकिल्स को ब्रेक करना। अब यहाँ पे मैं आपका एक इल्यूजन जो है वो क्लियर कर दूँ कि थर्ड पार्टी ऐसा समझा जाता है कि हमेशा डिवाइन मस्कुलिन की वाइफ ही होगी या हस्बैंड ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, राइट। और ज़रूरी नहीं है कि आपके पर्सन का जो पार्टनर हो, हस्बैंड या वाइफ हो, वो कार्मिक भी हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। हो सकता है वो एक सोलमेट भी हो, या हो सकता है वो सोलमेट जितना कंफर्ट ना दे लेकिन कार्मिक जितना जो है कष्ट भी ना दे। ऐसे डीएम्स भी होते हैं जिनकी मैरिज होती है, फॉर शॉर्ट पीरियड होती है, अवेकनिंग के बाद ब्रेक हो जाता है, राइट, क्योंकि वो पास्ट लाइफ के उतने ही कर्म लेके आए होते हैं। डिपेंड करता है कि आपके डीएम का आपके डीएम के पार्टनर से किस तरह का जो है टर्म है, लाइफ टाइम है, शॉर्ट पीरियड है, 2-4 साल वाला है, या लाइफ टाइम वाला है। तो यहाँ पे कंप्लीट उनका एक कार्मिक साइकिल एंड होता है जहाँ पे वो कॉन्शियसली 3D में एक्सेप्ट करते हैं अपनी डिवाइन फेमिनिन को। यहाँ एक्सेप्टेंस का मतलब शादी नहीं है, राइट। इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि जब डिवाइन मस्कुलिन की अवेकनिंग हो उनकी शादी उनकी डिवाइन फेमिनिन से हो जाए, इट्स नॉट लाइक दैट। लेकिन वो वहाँ पे एक एक्सेप्टेंस की स्टेज पर आ जाते हैं, राइट। मिलते हैं, समझते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और उनके साथ कोऑर्डिनेटली कुछ ना कुछ सोल पर्पस, कुछ ना कुछ प्योर पायस एक लिंक उनके साथ हमेशा बनाए रखते हैं, राइट। तो हमेशा इस चीज़ को बहुत ओपन माइंडली अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि डिवाइन मस्कुलिन का जब अवेकनिंग होता है तो हमेशा उनकी फर्स्ट स्टेज हमेशा उनका ब्रेकडाउन ही होगा। उनका ब्रेकडाउन उनके डीएफ से नहीं होगा, उसके हस्बैंड वाइफ से नहीं होगा, उनका ब्रेकडाउन उनकी थर्ड डायमेंशनल आइडेंटिटी से हो जाएगा, राइट। जो भी उनकी थर्ड डायमेंशनल असेट्स होंगे, जो भी उनका पावर प्रेस्टीज होगा, हर चीज़ स्टेक पे लग जाएगा, राइट। सेकेंडली लोनलीनेस, अकेलापन, डिसैटिस्फैक्शन होना, राइट, ये सब एक नॉर्मल सिम्टम्स उनके अंदर आने लगते हैं और बहुत कष्टदायी होता है। इसलिए कष्टदायी होता है क्योंकि उनके पास ज़्यादातर कोई सोलमेट नहीं होता समझाने के लिए, और जो कार्मिक्स होते हैं उनके साथ उनका एक कनेक्शन जो है वो इतना ज़्यादा बिगड़ जाता है कि उनकी रियलिटी उनको दिखने लगती है कि इस पर्सन ने मुझे अपने साथ इस वजह से रखा है, इस वजह से बांध रखा है, लेकिन ये पर्सन मेरा इंटरनल डिज़ायर, इंटरनल पीस नहीं है। और ये एक अवेकनिंग इनका 1 ईयर भी ले सकती है, 2 साल भी ले सकती है, कितना ही पीरियड ले सकती है, डिपेंड करता है कि आपके डीएम का ईगो लेवल कितना है, राइट। आपके डीएम की कार्मिक साइकिल कैसी है, उनका कार्मिक जो है स्ट्रेंथ कैसा है, कितना उन्होंने कर्म ऐसा बांध रखा है जिसको जो अकाउंट्स क्लियर होने में उनको जितना टाइम लगेगा, राइट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस।
यहाँ पे आपको उनके अवेकनिंग का इंतज़ार नहीं करना, आप बस जिस स्टेट में हो उसी स्टेट पे काम करो, आपका हायर कॉन्शियसनेस अपने आप उनको पुल कर लेगा। तो इस तरह से डिवाइन मस्कुलिन की अवेकनिंग कंप्लीट होती है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज होता है ना इनकी अवेकनिंग का, वो ये होता है कि इतना स्ट्रॉन्ग सोल शॉक होता है, इतना स्ट्रॉन्ग सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि उनका हायर कॉन्शियसनेस, उनका आत्मा, राइट, उनका मन आपको एक्सेप्ट कर लेता है और आपसे इतना ज़्यादा क्रेविंग उनको आपकी होती है कि हायर कॉन्शियसनेस में आप उनके साथ एक मर्ज में आ जाते हो, राइट, जिसको हम सोल मर्जिंग बोलते हैं। सो ऐसे होता है डिवाइन मस्कुलिन का कंप्लीट अवेकनिंग प्रोसेस। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लेती हूँ डिवाइन मस्कुलिन की अवेकनिंग को लेकर, जो कि पार्ट 1 वीडियो में मैंने रिसीव किया था। सबसे पहला कि क्या डीएफ की 2 स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है? देखिए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग यूजुअली एक ही होती है, लेकिन अगर आप एक सोल शॉक में सरेंडर में नहीं आते, हीलिंग प्रोसेस में नहीं आते, तो आपको दूसरी बार भी सोल शॉक लग सकता है, तीसरी बार भी लग सकता है। मीन्स जब तक आप सरेंडर नहीं कर दोगे, आपकी 3D लाइफ इतनी मुश्किल हो जाती है कि बार बार कुछ ऐसा लूप होगा, बार बार कुछ ऐसा ट्रिगर आपको मिलेगा कि आप सोल शॉक की स्टेज में आ जाओगे, राइट। सेकंड क्वेश्चन कि क्या सेम जेंडर ट्विंस में भी ऐसा होता है? तो ट्विंस में जेंडर का कोई मतलब नहीं है, अपोजिट सेक्स भी हो सकता है, सेम सेक्स भी हो सकता है। लेकिन अगर सेम सेक्स भी होता है तो एक ट्विन में बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी हाई होगी और एक ट्विन में बहुत ज़्यादा मस्कुलिन एनर्जी हाई होगी। इसी को पोलैरिटी बोलते हैं और एक इम्बैलेंस होता बोलते हैं एनर्जीज़ का। तो यस, सेम जेंडर के सेक्स में सेम तरह की चीज़ें होती हैं, इसमें जेंडर का कोई मतभेद नहीं है। थर्ड क्वेश्चन मैंने रिसीव किया, एक्चुअली वो क्वेश्चन नहीं था, एक नेगेटिव कमेंट था कि डीएम नेवर अवेकन्स। तो यहाँ मैं ये कहना चाहती हूँ, पहले तो इस तरह के कमेंट्स आप मेरे चैनल पे मत कीजिए। दूसरी बात, अगर आपको कंफर्म ही है कि डीएम नेवर अवेकन्स, देन डोंट कॉल योरसेल्फ डीएफ, ठीक है। कॉल योरसेल्फ अ सिंपल फेमिनिन हु इज़ एक्चुअली नॉट रेडी टू सरेंडर, नॉट कैपेबल टू हील। यहाँ पे राइट, आप खुद ही इतने हील नहीं हो तो आपका मस्कुलिन कैसे हील होगा? आपका ये कमेंट बताता है डीएम नेवर अवेकन, डीएम इज़ एक्चुअली रियल लाइफ विक्टिम, रियल लाइफ घोस्ट। तो जिनका डीएम भूत लग रहा है वो खुद डिवाइन कैसे हो सकते हैं? तो आप एक फेमिनिन है और वो एक मस्कुलिन है। सबसे पहले तो आप अपना ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन करवाइए। 100% इस तरह का सोल ट्विन फ्लेम में नहीं होगा, राइट। एंड प्लीज़ डोंट कमेंट लाइक दिस, जिससे दूसरे पर्सन भी नेगेटिव हों। एंड दिस काइंड ऑफ वीडियोज़ एंड सच काइंड ऑफ चैनल्स आर नॉट मेंट फॉर दिस काइंड ऑफ सोल्स, राइट। अगर आप एक ट्रू ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप डिवाइन फेमिनिन हैं, तो आपका डिवाइन मस्कुलिन भी होगा और वो अवेकन नहीं होगा। अगर आप एक वुंडेड सोल की तरह ही सालों बिता रहे हैं, तो आपका मस्कुलिन डिवाइन कैसे होगा जब तक आप डिवाइन नहीं हैं, राइट। सो अगर आप एक ट्रू ट्विन फ्लेम हैं तो डिवाइन मस्कुलिन अवेकन भी होते हैं, डिवाइन मस्कुलिन के साथ सोल मर्ज भी होता है, फिजिकल रीयूनियन भी होता है। लेकिन जब आप डिवाइन फेमिनिन होते हैं, जब तक आप डिवाइन नहीं है, डू नॉट एक्सपेक्ट कि सामने वाला डिवाइन हो जाएगा, राइट। सो इन द नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में हम लोग बात करेंगे कि जब डिवाइन मस्कुलिन की अवेकनिंग होती है, डिवाइन फेमिनिन्स को क्या साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं। दिस वीडियो इज़ गोना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोबारा कनेक्ट करेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, राइट। नेवर क्वेश्चन योर ट्विन फ्लेम जर्नी। अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट में अगर कोई डाउट रहता है आपको, देन प्लीज़ आप इसको कमेंट बॉक्स में यू कैन आस्क क्वेश्चन, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको आंसर कर दूंगी। एंड प्लीज़ डू नॉट डू नेगेटिव कमेंट्स इफ़ योर जर्नी इज़ नॉट बीइंग टू बी कंप्लीटेड। सो डू नॉट नेगेटिव अदर पर्सन्स, ना, उनको नेगेटिव नहीं करना हमें, राइट। सो बहुत सारा प्यार, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्दी दोबारा मिलेंगे।